यहाँ पे क्लास 10th का हम लोग वर्कशीट कर रहे हैं, या सैम्पल पेपर आप ले लो। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ये तुमने कर लिया। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 8। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है सम ऑफ द डिजिट्स, किसके सम, डिजिट्स के सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 8। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वंस प्लेस लेट करना होगा कि लेट कर लो कि वंस प्लेस के डिजिट को हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, ठीक है, आइदर एक्स और वाई। और टेंस प्लेस के डिजिट को आप वाई ले लोगे, वाई। देन नंबर फॉर्म्ड करना है। जब ये एक्स और वाई लेट कर लिया तो नंबर क्या बनते हैं वो देखना है हमको। नंबर फॉर्म्ड हो गया, टेंस प्लेस पे वाई लेट लिया है, डेट्स वाई 10y प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आप क्या लोगे, सम ऑफ द डिजिट। तो x प्लस वाई डिजिट के सम है 8। नाउ डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इट मीन्स जो नंबर हमारा बन रहा है उसके बीच का डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं। तो पहला नंबर तो ये आपका बन गया, और दूसरा नंबर इसको रिवर्स करके, तो 10y प्लस एक्स माइनस, इसको रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा, 10x प्लस वाई। और यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं बिकॉज माइनस साइन दोनों पे लगेगा, इक्वल टू 18। तो इसे सॉल्व कर लोगे तो 10y माइनस वाई 9y माइनस 9x इक्वल टू 18y माइनस x इक्वल टू व्हाट, 2। तो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमको सिंपली मिल जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 8। यहाँ पे गलत होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, y माइनस एक्स, तो मैं माइनस एक्स प्लस वाई ऐसे लिख देती हूँ, इक्वल टू 2। क्लियर, इन दोनों को कैंसिल कर दिया विदाउट चेंजिंग द साइन, ज़रूरत नहीं पड़ी। प्लस कर रहे हैं हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं बिकॉज कि हमारा दोनों डिफरेंट साइन मिल गया। 2y इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू 5, और किसी में भी रख करके तुम x की वैल्यू निकाल लोगे, लाइक y माइनस एक्स इक्वल टू 2, सो 5 माइनस 2 इक्वल टू x, सो x इक्वल टू 3। तो हमारा 5 और 3 हो गया। तो नंबर हमने जो ओरिजिनल माना था ना वो हम लेट करेंगे। तो y की वैल्यू क्या थी, 5 और x की 3, तो 10 इंटू 5 प्लस 3 डैट इज़ 53 इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर फास्टर देन इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन शेड्यूल टाइम। वॉट एवर द शेड्यूल टाइम, जिस भी टाइम में ट्रेन को रीच करना था अपने यूनिफॉर्म स्पीड से, तो अगर अपने वो स्पीड को फास्ट कर लेती है तो वो अपने शेड्यूल टाइम से पहले पहुंचेगी। ऑब्वियस है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होने से आप समय से पहले पहुंचोगे। एंड इफ़ ट्रेन हैव वेयर स्लो बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड को स्लो करती है, देन would have 6 hours more than scheduled time. So find the length of journey. It means कि हमें डिस्टेंस निकालना है कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कैसे करते हैं सॉल्व, ये देखिए। ट्रेन का जो हम यूनिफॉर्म स्पीड है उसे लेट कर लेंगे। तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, स्पीड हमने ले लिया। एंड टाइम टू कवर द डिस्टेंस, उसको हमने y ले लिया। ओके, y हमने टाइम को लिया है और x स्पीड को लिया है। अब जनरल फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखोगे आप, s इंटू टी। s इज अ वॉट, x, एंड टाइम इज अ y। तो आपका डिस्टेंस x इंटू वाई, ये आपको कर लेना है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट को जब हम पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमने स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर लिया, यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर हमारा फास्टर हो गया, तो हमारे 4 आवर्स लेसर हो गए। ओके, तो
तो न्यू स्पीड जो हमारी बन जाती है, न्यू स्पीड जहाँ हमने क्या किया है 6 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा किया है, x + 6। ओके, देन टाइम हमारा जो है वो क्या बन जाता है, टाइम हमारा लेस हो जाता है 4 आवर्स। तो हमारा शेड्यूल टाइम क्या था, y है ना, y आवर्स, उसमें हम -4 करेंगे। ओके, टाइम एंड स्पीड, तो डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप क्या करोगे, x + 6 इंटू y -4। ओके, एंड डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस एक्स वाई है, तो यहाँ हम एक्स वाई लिखेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, XY -4x अंडरस्टूड प्लस 6y -24। ये इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, लेंथ ऑफ जर्नी जब हमें निकालनी होती है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इसको भूलने से फिर गलतियाँ होने लग जाती हैं, इसलिए आपको यहाँ पे देखना ही है कि हमें जो स्पीड है उसे एक्स लेट करना है और टाइम को वाई लेट करना है। ओके, देन हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है, इसको मैं सारा इस साइड ले लेती हूँ, इस साइड कन्वर्ट कर रही हूँ, 4x पॉजिटिव 6y माइनस एंड 24 पॉजिटिव इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप वो भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, 2 से कर दिया, 2x माइनस 3y प्लस 2 से किया 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हमने ट्रेन को की स्पीड को स्लो किया है 6 किलोमीटर/आवर से, तो वो 6 आवर्स मोर लग रहे हैं शेड्यूल टाइम। तो आप इसी इक्वेशंस को फिर से लिखोगे, न्यू स्पीड हमारी बन जाती है क्या, हमने स्पीड को 6 आवर्स स्लो किया है, तो हमारा टाइम y + 6 लग रहा है। ये है ना हमारा 6 घंटा हमारा ज़्यादा लग रहा है अगर हमने 6 किलोमीटर/आवर स्पीड को कम किया है। तो दिस इक्वल टू अगेन एक्स वाई लिखेंगे, क्योंकि ये स्पीड और ये टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज अ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आपका ऑलरेडी एक्स वाई अपने लेट करके रखा हुआ है। अभी एक्स वाई आ गया, x इंटू 6x माइनस 6y एंड -36 इक्वल टू एक्स वाई, ये कैंसल। ओके, 6x माइनस 6y इक्वल टू 36, क्लियर। सो x माइनस वाई इज अ व्हाट, 6 कॉमन लेके ये कर दिया। ओके, 2 इक्वेशन हो गए मेरे पास, फर्स्ट और सेकंड। इस इक्वेशन को चाहो तो ऐसे लिख लो, 2x माइनस 3y इक्वल टू -12। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करने से हमारे पास x और y आ जाएगा। ओके, नाउ बाय सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशन वी गेट अ वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, इसको सॉल्व करके देख लो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 2 से, है ना, 2 और ये हमारा क्या आ जाता है 6 12। तो ये आप साइन चेंज करते हो, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, यहाँ प्लस तो -y और साइन तो चेंज करना होगा। हाँ, ये आपको क्या हो रहा था, +12 हो रहा था ना, तो माइनस, तो -24, तो y की वैल्यू तो 24 आ जाएगी, मीन 24 आवर्स। यहाँ पे स्पीड और निकाल लेंगे हम लोग, चलो मैंने ही कर दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 6 + 24 दैट इज अ 30 किलोमीटर/आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए 2 पर्सन इज this 9:7 and a ratio of expenditure is a 4:3. If each of them manage to save ₹2000 per month, यानी उनकी सेविंग जो है वो हमको रुपीज़ में दे रखी है फिक्स 2000 पर मंथ, देन मंथली इनकम हमें निकालना है। तो वॉट एवर द इनकम ऑफ ए 2 पर्सन वी टेक एज अ एक्स लेंगे। ओके, तो रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, तो आप इसको इनकम को x मानोगे, तो रेशियो ऑफ 2 पर्सन ऑफ इनकम का क्या आ जाएगा हमारा 9x रेशियो 7x, ये इनकम रेशियो है। ठीक है, इसी तरह से हम एक्सपेंडिचर रेशियो, खर्च करने का जो उनका रेशियो है उसे हम y के फॉर्म में ले लेंगे, क्योंकि रेशियो कभी भी फिक्स नहीं होता ना, उसको हम XY लेकर चलते हैं। तो एक्सपेंडिचर रेशियो 4y
रेशियो 3y, 2% का, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, एंड दोनों की सेविंग क्या है 2000। तो सेविंग मीन्स क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज व्हाट, सेविंग। तो फर्स्ट पर्सन के लिए 9x माइनस 4y इज अ 2000 बिकॉज बोथ हैव द सेम सेविंग, एंड सेकेंड के लिए सेकेंड पर्सन का इनकम 7x, एक्सपेंडिचर 3y इक्वल टू 2000। नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशंस बाय द लीनियर इक्वेशन, वी गेट अ x एंड अ y। तो y मिलेगा हमें तो हम एक्सपेंडिचर बता देंगे इनका और इनका, और x मिलेगा तो हम इन दोनों के इनकम बता देंगे। तो इस तरह से हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ओके, फर्स्ट सेंटेंस को ही पहले हम क्लियर करते हैं कि हमारे जो फादर का एज है वो ट्वाइस है किसके, सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो फर्स्ट इक्वेशंस पे ही पहले क्या करेंगे, लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज, सॉरी कभी भी हम लेट करते हैं ना तो प्रेजेंट एज लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x एंड सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी 2 बच्चों के एज का सम हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, डेट इज़ अ y। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस एज ऑफ द फादर इज अ ट्वाइस, ठीक है, सम ऑफ देयर एजेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट x इक्वल टू 2y। क्लियर है, y इज द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, उसको y लेट किया गया है। ओके, अब आफ्टर 20 ईयर्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट में है आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज, हिज मीन्स फादर की एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेज ऑफ द चिल्ड्रन। 20 साल के बाद उस फादर की एज उन बच्चों के एज के सम के बराबर हो जाती है। बी आफ्टर 20 ईयर्स फादर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 20, और ये किसके बराबर हो जाती है, बच्चों के एज के। तो बच्चे यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो y सम ऑफ एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन प्लस 20 प्लस 20, क्योंकि यहाँ पे 2 बच्चे हैं तो 20 साल के बाद दोनों के 20 होंगे ना, x प्लस 20, ये इक्वेशन था, इक्वल हो जा रहा है इसलिए हमने यहाँ इक्वल अप्लाई किया, y प्लस 40। नाउ x माइनस वाई इक्वल टू 20, वो इस साइड जाकर, ओके, वी गेट अ 2 इक्वेशन। यहाँ पे x इक्वल टू 2y है तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 2y लगा दो इस इक्वेशन में, 2y माइनस वाई इक्वल टू 20, सो y इक्वल टू 20। तो सम ऑफ एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन इज अ व्हाट, 20। इट मीन्स 2 बच्चों के एज का सम 20 है, कोई 6 का है तो 14 है, 11 है तो 9 है, 8 है तो 12 है, लाइक। ओके, अंडरस्टूड, मिल गया आंसर y। और x आप निकालोगे, फादर का एज क्या हो जा रहा है, ट्वाइस है, तो फादर क्या हो जा रहे हैं इसके 40 के हैं। तो जब फादर आपके 40 के हैं तो 2 बच्चों का एज का सम क्या है, 20। यही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मिस्टेक यहीं पे होती है कि जब हम लोग 20 साल बढ़ाते हैं फादर के एज में तो हम यहाँ बच्चों के एज में एक ही 20 ऐड करते हैं, जो मिस्टेक है। हमारे पास 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे 20-20 प्लस होंगे ना, तो 40 लिखना है। ओके, देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लाइट ऑफ 6000 किलोमीटर, इट मीन्स क्या है, ये डिस्टेंस गिवन है, जो हमारी फ़्लाइट है जहाँ भी हम जा रहे हैं, जो भी डेस्टिनेशन है वो 6000 किलोमीटर का है। एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। अब कह रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट है बैड वेदर की वजह से अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर रहे हैं। एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस दिस किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी एवरेज स्पीड को इतने से रिड्यूस करते हैं तो फ्लाइट ऑफ टाइम जो है आपकी वो इंक्रीज हो जाती है 30 मिनट से। इट मीन्स कि जो हम डेस्टिनेशन पे जितने भी आवर्स में हम पहुंचने वाले थे उससे 30 मिनट्स वो टाइम हमारी ज़्यादा लगती है। तो ओरिजिनल आपको ड्यूरेशन ऑफ द, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट आपको बताना है। इट मीन्स कि आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है।
ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट मीन्स के एक्चुअल टाइम जो आपके फ्लाइट पहुंचने की थी। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आप जो गिवन है उसको लिख लो, लेट करो एयरक्राफ्ट की स्पीड को। तो लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी, नॉर्मली जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको ये लेंगे। ओके, हर क्वेश्चंस को इसी तरह से आपको करने के लिए ना समझना होता है थोड़ा सा, कि जो जो गिवन है वो पार्ट लिख लेते हैं। ओके, और जो हमें फाइंड आउट करना है उसे लेट करेंगे। x किलोमीटर पर आवर ले लिया, डिस्टेंस जो है इनका फ्लाइट का वो 6000 किलोमीटर है, एंड टाइम को हमने y आवर्स लेट कर लिया। अब जो जनरल हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वो लिखा। डिस्टेंस के उसमें कंसर्न में करेंगे तो s इंटू टी आ गया। s क्या है, स्पीड तुम्हारा x है, और टाइम क्या है, y है, और डिस्टेंस क्या है 6000। अब हम लोग आ जाते हैं कंडीशन पे। बैड वेदर की वजह से इन्होंने स्पीड अपनी कम की, इट मीन्स x कितनी कम की, तो 400 किलोमीटर पर आवर से इन्होंने स्पीड कम कर दी, तो ये हमारा न्यू स्पीड हो जाता है। नाउ टाइम जो है उसकी वजह से डिले हो जाएगी फ्लाइट अब, तो टाइम कितना हमारा ज़्यादा लग रहा है 30 मिनट, तो 30 मिनट इसको भी आवर्स में ही लिख लेना बेहतर होता है, दिस आवर्स, ये हमारा न्यू टाइम हो गया। ओके, आप 2-3 तरह से इसको कर सकते हो, बट ये मेथड भी सही है। एक और मेथड है इसके लिए, बट इस मेथड को समझ जाओ, इसी से कर लो। ओके, न्यू स्पीड और टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस तो वही जाएगी जो हम जा रहे हैं, 6000 किलोमीटर की फ़्लाइट है तो उसी डिस्टेंस को करना है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये न्यू स्पीड x माइनस 400, और यहाँ पे y प्लस हाफ, आवर्स में लिया है। y ये भी हमारा किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, तो मिनट को भी आवर में चेंज करना ज़रूरी है। उसको आप अगर 30 लिख के जाओगे तो वो टोटली रॉन्ग है। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है। ओके, डिस्टेंस हमने ले लिया यहाँ पे 6000, तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा दिस x माइनस 400 y प्लस हाफ इक्वल टू 6000। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, x y, ओके x y हो गया। यहाँ पे हमारा x y भी हम फिर से यही वैल्यू लगाएंगे। ओके, डिस्टेंस यहाँ पे x y वाले, x y x इंटू एक्स बाई 2 माइनस 400 y, और क्या रह रहा है माइनस 400 इंटू हाफ 200 एंड इक्वल टू 6000। इसकी भी वैल्यू 6000 आप लगा लो, प्लस x बाई 2 माइनस 400 y माइनस 200 एंड दिस इज 6000। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करो, x बाई 2 माइनस 400 y, और इसको इस साइड कर लेते हैं अगर हम 200, एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 800 y और ये 400। ओके, ये इक्वेशन आ गया मेरे पास, है ना। और एक इक्वेशन क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें लगाना पड़ेगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे x माइनस 800 y हुआ, दो वेरिएबल तो हम निकाल नहीं सकते एक इक्वेशन से, तो यहाँ से हम y की वैल्यू क्या ले लेंगे, y या x किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो y इक्वल टू मैंने किया तो x इधर आ गया मेरा 6000 अपॉन x, तो x इक्वल x माइनस 800 इंटू वाई की जगह हमने लिखा 6000 अपॉन x, ओके, इक्वल टू 400। ये नंबर काफ़ी बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस 48 पे कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरोज़, एंड ये आपका हो गया 400x। ये फैक्टराइज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400x माइनस 48 पे 50। रिड्यूस भी नहीं कर सकते हम इसको, हमारे पास सिर्फ ऑप्शन है फैक्टराइजेशन का। ओके, हाँ, यहाँ पे एक बार रीचेक कर लेती हूँ। एक्स वाई की वैल्यू 6000 अपॉन एक्स से लिया है, राइट है। इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ 48 पे 50 है, जब इसको आप स्प्लिट करोगे तो माइनस 2400 प्लस 2000 करोगे, इनका प्रोडक्ट ये आएगा, ओके, और डिफरेंस ही आएगा।
तो इसको अब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में दो रूट्स आ जाएंगे x के, जिसमें एक रूट हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 2400 और यहाँ पे 2000 लोगे, x माइनस 2400। ओके, तो x इक्वल टू 2400 हमारा आ जाएगा किलोमीटर पर आवर स्पीड। ये वाला तो हम लेंगे नहीं, ये निगेटिव आना है। ओके, ये हमारा स्पीड हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। तो टाइम आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस, ये जनरल फार्मूला याद रखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस था 6000 डिवाइडेड बाय 2400। इसको 0 0 कैंसिल कर दिया, 12 से किया 5/2, दैट इज 2.5 आवर्स लग रहा है इसको। ओरिजिनल टाइम, सॉरी, डेस्टिनेशन पे पहुंचने का एक्चुअल टाइम ये था 2.5 घंटे, बट अब जो स्पीड उसकी रिड्यूस हुई है तो 30 मिनट ज़्यादा लगे, तो नया उसका ड्यूरेशन क्या बन गया, 3 आवर्स। क्लियर।